काभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। परमादरणीय विद्वज्जन, मातृसत्ता एवं सनातन धर्म के समस्त श्रद्धालु भक्तजन, आज मैं एक महत्वपूर्ण कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। आप सभी उस कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बने। श्री हनुमान जी महाराज का नाम हनुमान क्यों पड़ा, वृखा, कपि, मर्जार और अब्जक क्यों पड़ा, इसकी कथा ब्रह्म पुराण में विशेष विस्तार के साथ दी गई है। गोदावरी और फेना या फेन गंगा के संगम पर एक बड़ा तीर्थ है जिसमें स्नान दान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। इस तीर्थ के अनेक नाम हैं, वृखा, कपि, हनुमत, मर्जार और अब्जक। यह तीर्थ गोदावरी के दक्षिण तट पर है और इसकी कथा इस तरह से है। वानर राज केसरी की दो पत्नियां थीं, अंजना और अद्रिका। दोनों पहले अप्सराएं थीं। शापवश अंजना का मुंह वानरी का सा हो गया था और अद्रिका का बिल्ली के जैसा हो गया था। अद्रिका का मुंह बिल्ली के जैसा हो गया था। दोनों अंजन पर्वत पर रहती थीं। एक बार अगस्त्य मुनि वहां पहुंचे। दोनों ने उनकी पूजा की और मुनि ने प्रसन्न होकर दोनों को एक एक पुत्र होने का वरदान दिया। दोनों उसी पर्वत पर नाचती गाती रहीं। वहीं वायुदेव और निऋति देव पहुंचे। वायु के संसर्ग से अंजनी के पुत्र हनुमान हुए और निऋति देव के संसर्ग से अद्रिका के पुत्र अद्रि नामक पिशाच राज हुआ। पीछे गोदावरी में स्नान करने पर दोनों की शाप निवृत्ति हुई। जहां अद्रि ने अंजना को नहलाया उस तीर्थ का नाम आंजन और पैसाच पड़ा, और जहां हनुमान जी ने अद्रिका को स्नान कराया था वह मर्जार, हनुमत और वृखा कपि के नामों से प्रसिद्ध हुआ। वृखा कपि का अर्थ है जिसका संबंध वृष कपि से हो, और वृष कपि की कथा ब्रह्म पुराण के अध्याय 129 में दी गई है। दैत्यों का पूर्वज महाबली हिरण्य तपस्या के बल से देवताओं के लिए अजय हो गया था। उसका पुत्र महाशनि भी महान बलशाली था। उसने एक युद्ध में इंद्र को हाथी सहित बांधकर अपने पिता को भेंट कर दिया। पिता ने इंद्र को बंदी बना लिया। पीछे महाशनि ने वरुण पर चढ़ाई कर दी, परंतु वरुण देव ने उसे अपनी पुत्री देकर उससे संधि कर ली। इंद्र के बध जाने से देवता अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने उत्तर दिया कि वरुण देव की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तब देवता वरुण के पास गए। वरुण के कहने से महाशनि ने इंद्र को छोड़ तो दिया, किंतु उनको बहुत फटकारा और कहा कि तुम वरुण को आज से गुरु मानो। इंद्र मुंह लटकाए अपने घर आए और इंद्राणी से अपनी सारी दुर्दशा और व्यथा कह सुनाई। इंद्राणी ने कहा कि यद्यपि हिरण्य मेरा चाचा था तो भी मैं अपने चचेरे भाई की मृत्यु का उपाय बताती हूँ। तपस्या और यज्ञ से सब कुछ हो सकता है। आप दंडक वन में शिव और विष्णु की आराधना करें। इंद्र ने शिव की आराधना की। शिव जी ने कहा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम विष्णु की पूजा करो। तब इंद्र और इंद्राणी ने आपस स्तंभ के साथ गोदावरी के तट पर गोदावरी और फेना के संगम पर श्री विष्णु भगवान की आराधना की। शिव और विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर से शिव और विष्णु दोनों का स्वरूप धारण किए हुए अर्थात चक्रपाणी और शूलधर एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने रसातल में जाकर महाशनि को मारा।
यही इंद्र का प्यारा मित्र अब्जक वृखा कपि कहलाया। वृषा कपि अरिंदम का नाम इसी ग्रंथ के अध्याय 70 में उन लोगों के साथ भी आया है जिन्होंने गोदावरी तट पर तीर्थ स्थापन किए थे। वृखा कपि और हनुमान एक ही थे। वृखा कपि का अर्थ होता है पुलिंगी बंदर। क्या हनुमान जी ऐसे ही बंदर थे जैसे आजकल अयोध्या नगरों में उपद्रव करते हैं? यदि ऐसे ही थे तो क्या कारण है कि आजकल कोई बंदर ज्ञानी नहीं निकलता? कुछ लोग यह समझते हैं कि श्री हनुमान जी और उनके सैनिक दक्षिण देश के निवासी थे। आधुनिक विज्ञान से सिद्ध होता है कि हजारों वर्ष पहले भारत का दक्षिण प्रांत अफ्रीका से मिला हुआ था। कालांतर में धरती के बैठ जाने से बीच में अरब सागर बन गया। अफ्रीका के हबशियों का मुंह बंदरों से कुछ मिलता जुलता है। दोनों की चिपटी नाक, दबे मत्थे और थुथन की भांति आगे निकले हुए मुंह अब भी देखे जाते हैं। क्या इस बात के मानने में कोई आपत्ति हो सकती है कि ये बानर उन्हीं हबशियों के भाई हों जो अफ्रीका में अब तक बसे हैं और भारत में नष्ट हो गए या वर्णशंकर होकर यहाँ के निवासियों से मिल गए? इसमें एक शंका हो सकती है कि रामायण के बंदर पिंगल वर्ण के थे और अफ्रीका के हबशी काले होते हैं, किंतु यह जलवायु का प्रभाव हो सकता है। अब रहा हनुमंत नाम। यदि हम मान लें कि श्री हनुमान और उनके सैनिक प्राचीन द्रविड़ थे तो संभव है कि रावण की बात हनुमंत भी किसी तमिल शब्द का संस्कृत रूप हो, और जब हनुमंत शब्द बना हो तो उसकी उत्पत्ति दिखाने के लिए इंद्र के वज्र से हनु टूटने की कथा रची गई हो। इस कथा से यह भी ध्वनित होता है कि श्री हनुमान जी पहले ऐसे कुरूप न थे। हनु टूट जाने से उनका मुख बंदर का सा हो गया। ऐसे ही वृषा कपि भी किसी द्रविड़ शब्द का संस्कृत अनुवाद हो सकता है, क्योंकि यह तो सिद्ध ही है कि बानर गोदावरी से दक्षिण के रहने वाले थे, जहां आज तक कन्नड़ या तमिल भाषा बोली जाती है। हम इस विषय में 1913 के जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर पार्जिटर का मत उद्धृत करते हैं। द्रविड़ में वृषा शब्द पुलिंगी बंदर के लिए आया है और यह शब्द कन्नड़, तमिल और मलयालम तीनों भाषाओं में प्रयुक्त होता है। तेलुगु में इसके बदले मन और पोटू कहा जाता है। कपि बंदर के लिए इन चारों भाषाओं में दो शब्द है, एक कुरंगू, दूसरा मंडी। बानरवाची कुरंगू तमिल भाषा का है। शेष तीनों में कुरंगू हिरण को कहते हैं। मलयालम में इस शब्द के दो रूप हैं, कुरंग हिरण और कुरन्नू माने बंदर। तमिल भाषा में मंडी विशेषकर बंदरिया को कहते हैं। मलयालम में मंडी काले मुंह के बंदरों के अर्थ में कहा जाता है। कन्नड़ और तेलुगु में मंडी संयुक्त शब्दों में हिंदी भाषा में लोग के अर्थ में आता है, लोग के अर्थ में आता है। यह अर्थ विचारणीय है। कन्नड़ में बंदर के लिए दो शब्द है, कोटी और तीमा। ये दोनों ही नए शब्द हैं। यह बात सर्वसम्मत है कि तमिल में प्राचीन शब्द बहुत हैं। अब आड़ और मंडी के मिलने से एक द्रविड़ शब्द बन जाता है और उसका संस्कृतानुवाद वृषा कपि होता है। आड़ मंडी का संस्कृत रूप हुआ हनुमंत। द्रविड़ शब्द से संस्कृत शब्द बनाने के लिए बहुधा एक ह पहले जोड़ दिया जाता है। इसके कई उदाहरण मिस्टर पार्जिटर ने दिए हैं। जैसे तमिल भाषा में इडुम्बी का अर्थ है गर्वीली स्त्री। यही नाम उस स्त्री का था जो हिडिम्बा कहलाई। आजकल हनुमान जी को तमिल में अनुमंडन कहते हैं, जिससे प्रकट है कि तमिल में संस्कृत का ह गिर जाता है। इसी से यह सिद्ध होता है कि श्री हनुमान जी दक्षिण देश के प्राचीन निवासी थे और उनका असली नाम आड़मंडी था, जिसका अक्षरार्थ लेकर संस्कृत में वृषा कपि बनाया गया और संस्कृत रूप हनुमंत हुआ। हम यहाँ इतना और कहना चाहते हैं कि प्राचीन यूरोप में एक असभ्य लड़ाकू जाति बंडल थी। उनके आक्रमणों से रोम साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था।
बंदर और बंडल शब्द बहुत मिलते जुलते हैं। बच्चे बहुधा बंदर को बंडल ही कहते हैं। आज इतना ही, फिर दूसरे भाग में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी।